गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपनी एक्सरसाइज नंबर 9 समाकलन इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर दिया है। अब वो जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी है उसमें एक्सरसाइज ये कहें कि जो पार्ट थे उसके 1 से लेकर के 7 तक, उन पर आधारित अब अपनी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, विविध प्रश्नावली जो 9 की है और कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 9 से, जो कि मिसलेनियस के अंदर है। इसमें I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ sin power 8x minus cos power 8x by 1 minus 2 sin square x cos square x into dx है। जैसा कि मैं लगातार अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बताता आ रहा हूं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इनके अंदर साइन कोस टेन कोसेक कोसेक जो पावर 1 में होते हैं, इन सभी के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने पास है। जब बड़ी पावर की बात करें तो सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर 2 का ही फॉर्मूला है। रिमेनिंग जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है। और जब इससे ऊपर की पावर की बात करें यानी कि क्यूब में, 4 में, 5 में, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपने पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सरसाइज 9.2 के अंदर भी बताया था कि ये जो बड़ी पावर है, इन बड़ी पावर को हमें छोटी पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और छोटी पावर में कन्वर्ट करने के बाद ही इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो उसी कड़ी के अंदर सबसे पहले ये जो पावर 8 है इनको हम छोटी पावर में कन्वर्ट करते हैं। सो I इक्वल्स टू, मैं इसको लिख लेता हूं, साइन इसकी पावर 4x और इसकी होल स्क्वायर माइनस कॉस इसकी पावर 4x और इसकी पावर कितनी हुई 2, और नीचे जो इसका डिनोमिनेटर है एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा रख दीजिए ये, और इनटू कितना हुई dx। अब ये जो अपने पास साइन की पावर 4x है और कोस की पावर कितनी हुई 4x, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको मैं a लो और इसको क्या b, देन ये हो जाएगा भाई a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं a प्लस b और इनटू क्या भाई a माइनस b, यानी कि एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार इसमें माइनस में। तो अब इसको लिखेंगे हम I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन इसकी पावर 4x और प्लस कॉस और इसकी पावर कितनी 4x इंटू साइन इसकी पावर 4x और माइनस कोस और इसकी पावर कितनी हुई 4x, और इसके नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x एज इट इज। यानी कि ऐसा नहीं है कि इक्वेशन के अंदर इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, या हमें पता है कि सोल्व होगा ही नहीं, ऊपर देखते हैं इसके न्यूमरेटर में क्या बनता है क्या नहीं बनता है, उसके अकॉर्डिंग इसको भी हम सोल्व करेंगे। देन I इक्वल्स टू, अब ये भी देखिए ये 4 और ये भी 4 और ये भी कितना 4, तो अभी भी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो नीचे से जब तक ये रिमूव नहीं हुआ तब तक कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात यहां भी देखेंगे तो भी पावर 4 है, हमसे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं होगा। देन इसको और छोटी पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए यहां भी ये साइन पावर 4 कोस पावर 4 यहां पॉजिटिव साइन है, तो इसको इस तरीके से हम कन्वर्ट कर नहीं पाएंगे। तो यहां एक परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर लिख देता हूं, और प्लस कोस स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर लिख देता हूं। अब यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहां प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये भी कोस स्क्वायर एक्स, कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, यानी कि ये 2 मैंने प्लस कर दिया इसमें, इस वाले में, और यही मैं कर देता हूं माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। और देन ये जो आगे वाला जो सिस्टम है तुम्हारा, ये
इसको वही sin पावर 4 cos पावर 4 आगे वाला सिस्टम है, इसको मैं दो जगह लिख देता हूं, sin स्क्वायर एक्स और माइनस इसका होल स्क्वायर और माइनस cos स्क्वायर एक्स और इसका क्या होल स्क्वायर, इस तरीके से। और इसका जो न्यूमेरेटर है ये बन गया और इसका जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा हमें लिख देंगे इस तरीके से। नाउ आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, अब ये देखना भी साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिखी ए और ये बी, तो ये ए और ये क्या भाई बी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स और इसकी क्या भाई होल स्क्वायर। पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे तो यहां कोई फायदा नहीं होगा भाई, तो ये पॉजिटिव वाला, ये माइनस में भाई 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट है, इसमें इसको एक बार प्लस में लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स और प्लस क्या भाई कोस स्क्वायर एक्स, और एक बार लिख देंगे नेगेटिव साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा। और इसका जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा रख दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये कोस स्क्वायर एक्स और इनटू में क्या हुई dx, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू देखना कितनी हो जाएगी, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल, इसकी वैल्यू 1 और 1 की स्क्वायर कितनी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये कोस स्क्वायर एक्स, ये पार्ट में ये बन जाएगा। नेक्स्ट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और आगे वाले पार्ट में मैं माइनस को मान लेता हूं, तो माइनस कोस स्क्वायर एक्स और माइनस क्या भाई साइन स्क्वायर एक्स, ये इस तरीके से बन जाएगा। और नीचे वाला एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा रख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स और ये कोस स्क्वायर एक्स इस तरीके से, और इनटू कितना भाई dx। अब ये जो वाला पार्ट है ये इससे क्या हो रहा है कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट ये बचा। देन आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ माइनस ये रहा और ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मेरे हिसाब से फॉर्मूला हो गया किसका कोस टू एक्स का, और इनटू कितना भी dx। अब ये तो माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और इसका आंसर हमें आता है। देन आई इक्वल्स टू ये माइनस और कोस टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन साइन 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव, वेरिएबल पावर 1 में है लेकिन लीनियर है तब ये चल जाएगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। डेरिवेटिव कितना आएगा 2 और वो इसके अपोन में और प्लस कितना c, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। 14 इसलिए लिया है कि जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने किया है क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट लगभग उसी में मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। तो उसमें जैसे पावर यहाँ 80, यहाँ पावर कितनी है 6 है, तो इसको भी हम लो पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट साइन स्क्वायर एक्स और ये क्यूब और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इसकी पावर कितने 3, यहां साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कोस स्क्वायर एक्स और इंटू कितना भी dx। अब यहां ये देखो 3 to the 6 3 to the 6, अभी कभी मन में आता है कि ये 3 नीचे होता है 2 बाहर होता, तो ये a स्क्वायर और प्लस क्या होता है b स्क्वायर, जो कि कोई फॉर्मूला नहीं बनता अपना, और फिर ये a ले और ये क्या ले b, तो ये अपने पास बन गया भाई a और इसकी क्यूब प्लस b और ये क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b और इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस कितना भाई ab। यहां माइनस होता है तो यहां माइनस और यहां क्या होता है भाई प्लस होता है। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम पुट कर देते हैं। देन i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ a प्लस b यानी कि साइन स्क्वायर एक्स
प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स। ये तो है अपने पास ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो ये अपने पास बनेगा भी साइन और इसकी पावर 4x। ये बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर और इसकी पावर कितने 4x, और माइनस ए बी यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स और ये भी कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे अपॉन में जो है वो सेम dx जो देगा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर एक्स और ये कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब ये जो तुम्हारे पास साइन स्क्वायर और प्लस में जो कोस स्क्वायर है, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देन आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 इंटू ये साइन इसकी पावर 4 और कोस इसकी पावर भी कितनी 4। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग यहां हमें होल स्क्वायर लेना है, तो होल स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स और उसके क्या लें होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर जब बोलते हैं एक्सप्लेन करते हैं इसको, तो साइन पावर 4 और प्लस कोस पावर कितनी 4 और प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो प्लस में हो रहा है, तो प्लस में तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारे पास तो इसमें है माइनस में, उसको अलग कर देते हैं और ये -2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। ये जो वैल्यू है कंप्लीट यहां तक ये इसकी वैल्यू बनी हुई, और ये माइनस में तुम्हारे पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये कोस स्क्वायर एक्स, ये तुम्हारे पास है। अब अपॉन के अंदर इसके नीचे ये तुम्हारे पास है साइन स्क्वायर एक्स और ये कोस स्क्वायर एक्स और इनटू कितना भाई dx। अब आगे बढ़े तो i इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये 1 रिमूव हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1 और इसकी स्क्वायर माइनस ये 3 हो जाएंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और इनटू कितना भाई dx। -2 और -1 माइनस कितना 3। अब इनको कर देते हैं अपन अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 9.1 सेपरेट। जब इसको सेपरेट करोगे तो इसको लिखेंगे भाई i इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 बाई ये साइन स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर एक्स और इनटू dx, -3 ये साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स और अपॉन में सेम ये साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। हमें तो कैसे भी करके जो आपका डिनोमिनेटर है इसको हमें रिमूव करना है, तो अब ये अभी नहीं हुआ, ये ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर बनेगा, जो कि तुम्हारी 9.1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सेम वही बन गए। तो इसको करने के लिए i इक्वल्स टू हम लिखते हैं यहां साइन स्क्वायर एक्स और प्लस क्या कोस स्क्वायर एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स और ये कोस स्क्वायर एक्स इंटू क्या dx माइनस ये बेस से कंप्लीट कर ही जाएगा और ये dx। अब फिर इसको सेपरेट करते हैं तो i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और बाई का साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx प्लस अब इसके अकॉर्डिंग कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और ये dx और -3 इंटू कितना भाई dx। अब ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर, यानी कि i इक्वल्स टू ये बनेगा अपने पास सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ये से कैंसिल होगा ये ऊपर, तो ये बनेगा अपने पास कोसेक स्क्वायर एक्स और ये क्या dx -3 इंटू 1 dx। देन इंटीग्रेट देम, ये एक्सरसाइज 9.1 हो गया आपकी। तो इसका क्या बनेगा भाई 10x, क्योंकि ये 10x का डेरिवेटिव होता है। इसका क्या बनेगा भाई -4x और ये -3x और प्लस कितना c, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई cos 2x और प्लस cos 2 अल्फा। इन प्रीवियस वीडियोज इन प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया है कि कैसे भी करके जो फ्रैक्शन होती है इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आप रिमूव कीजिए। तो अब इसके अंदर डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए 2 अल्फा, ये 2 अल्फा 2x है, यानी कि ये सेम नहीं है।
एक्स के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। एक्स के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो ये एक्स वेरिएबल है और अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, तो ये ऐड नहीं हो पाएंगे, भी ऐड नहीं हो पाएंगे तो ये ऊपर भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि यदि इसको टी लोगे तो डेरिवेटिव होना चाहिए, तो डेरिवेटिव भी अपने पास नहीं है। देन वी पुट द वैल्यू ऑफ cos टू x एंड cos टू अल्फा। I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई cos टू x टू cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस, अब ये इसकी वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू तो मैंने cos के टर्म्स में पुट कर दी, या sin के टर्म्स में पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी हमें ये सोचना है कि -1 आ गया तो कैसे लेकर के हम +1 लेके आओ, तो इसके अंदर जो फॉर्मूला पुट करेंगे वो ये कर देंगे 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा और इनटू में कितना भाई dx। ये भी cos टू x की वैल्यू होती है, ये भी cos टू x के अकॉर्डिंग cos टू अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, जिससे कि अपने पास ज्यादा टर्म्स नहीं बनेंगे और ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई, इनमें 2 कॉमन हो जाएगा 2 और ये cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर अल्फा और इनटू dx। ऐसे अपने पास कई क्वेश्चंस आगे और कई क्वेश्चंस रिमेनिंग है, यानी कि 10 के एक्सरसाइज में बहुत सारी क्वेश्चंस आएंगे, इस एक्सरसाइज में भी अपने पास है। यहां ये cos स्क्वायर है, ये sin स्क्वायर, ये तो कॉन्सेप्ट, इसकी हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन ये है, तो ये हटेगा तब यहां बनेगा 10 और ऊपर बनेगा क्या भाई sec स्क्वायर। तो यहां 10 बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे जो है या तो sin स्क्वायर से डिवाइड करो, तो sin स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहां प्रॉब्लम आएगी, हम cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं जिससे कि ऊपर क्या बन जाए sec स्क्वायर अपना बन जाए। देन I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई cos स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर x और इनटू में वही dx। इसके बाद I इक्वल्स टू ये 1/2 इंटीग्रल से बाहर कर देंगे और ये sec स्क्वायर x बन जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1 और माइनस, ये देखना जल्दबाजी में हम ये नहीं करेंगे अल्फा और ये x है, tan अल्फा नहीं होगा, ये sin स्क्वायर अल्फा है और ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा आपके पास भी sec स्क्वायर x और इनटू कितना dx। लेकिन हम तो बात कर रहे थे ऊपर sec स्क्वायर की और नीचे किसकी tan की, तो ऊपर तो sec स्क्वायर बन गया और नीचे भी क्या बन गया sec, तो ये sec नहीं चाहिए हमें, तो नीचे क्या चाहिए tan, जिससे कि हम उसको t ले सकें। तो इसके लिए जो sec स्क्वायर है इसको इन टर्म्स ऑफ t, सॉरी इन टर्म्स ऑफ tan चेंज करेंगे, तो I इक्वल्स टू 1/2 इंटू sec स्क्वायर x और अपॉन में 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा इंटू में 1 प्लस tan स्क्वायर x और इंटू कितना हुई dx। ये बन जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इतने नहीं चाहिए हमें, तो 2 ही टर्म्स ही, इसके लिए इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। I इक्वल्स टू 1/2 sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो ये sin स्क्वायर अल्फा और माइनस sin स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर x और इंटू कितना भाई dx बन जाएगा। अब इसका आगे सोल्व करें तो ये जो 1 है ये और ये sin स्क्वायर अल्फा है, 1 कांस्टेंट और ये sin स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट, तो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा क्या बनेगा भाई cos स्क्वायर अल्फा। देन I इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ, ऊपर अपने पास sec स्क्वायर x है, नीचे 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा
cos स्क्वायर अल्फा माइनस ये सेम sin स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर एक्स और इंटू वही dx है। ये अपने पास बन जाएगा। अब जो कि हम tan को t लेने वाले हैं, क्यों नहीं, इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम 1 बना ले, तो 1 के लिए अपने को कॉमन लेना पड़ेगा। फिर i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर अल्फा और अपॉन में कितना sin स्क्वायर अल्फा माइनस ये sin स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर एक्स और अपॉन में sin स्क्वायर अल्फा। ये तो डिवाइड कर दिया और साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूं sin स्क्वायर अल्फा से और इंटू कितना dx, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये sin स्क्वायर अल्फा तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से क्या कर लो बाहर, तो ये 1/2 और ये भी sin स्क्वायर अल्फा इंटू ये आपका sec स्क्वायर एक्स अपॉन में ये बनेगा तुम्हारा cot स्क्वायर अल्फा और माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में अपने पास बचेगा tan स्क्वायर एक्स और इंटू कितना dx। अब इसके बाद we put tan x equals to t and differentiate with respect to t, sec square x dx equals to dt, then I equals to 1/2 sin स्क्वायर अल्फा इंटीग्रल ऑफ ये आपका cot अल्फा होल स्क्वायर बन गया, sin माइनस का tan स्क्वायर एक्स ये आपका tan x और tan x की जगह क्या लिखूं फिर वही t, तो t और इसका स्क्वायर और ये sec स्क्वायर x और ये dx इसकी जगह अपने पास हो जाएगा 1 और ये कितना वही dt। अब ये जो है ये कांस्टेंट a का काम करेगा और ये t काम करेगा किसका x का, और इसके जो फैक्टर है वो फैक्टर आपके पास cot अल्फा माइनस t बन जाएगा एक तो, और एक बनेगा भी cot अल्फा और प्लस t। तो अपने पास जो फॉर्मूला है फॉर्मूला ये है इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx और इक्वल्स टू 1/2a और ये log वेरिएबल नेगेटिव तो नीचे आएगा, तो यहां वेरिएबल नेगेटिव है तो a माइनस एक्स आता है और a प्लस एक्स और प्लस कितना c। इस तरीके से इसका आंसर बनता है भाई। इसके बाद इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें आंसर फाइंड आउट करते हैं अपन, तो ये i इक्वल्स टू 1/2 sin स्क्वायर अल्फा इंटू 1/2 इंटू a का काम कौन करेगा भाई cot अल्फा इंटू log x माइनस a यानी a माइनस एक्स और a प्लस कितना x, तो a प्लस एक्स के लिए cot अल्फा और प्लस कितना भाई t अपॉन cot अल्फा और माइनस कितना भाई t और प्लस में कितना c। अब ये जो अपने पास t है इस t की हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो 1/2 इंटू 2 ये 4 बनेगा, लेकिन यहां फॉर्मूला बनना चाहिए मेरे हिसाब से। ये आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा इंटू इसको साइन और कोस में चेंज करें तो कोस अल्फा अपॉन कितना साइन अल्फा इंटू log ये cot अल्फा और माइनस t अपने पास क्या है tan x है, तो ये tan x और अपॉन में cot अल्फा और प्लस ये प्लस और ये क्या भाई माइनस ये tan x और प्लस में कितना c। अगले स्टेप में साइन से साइन कैंसिल 1 ये 2 साइन अल्फा कोस अल्फा तो ये 2 तो सेम और ये साइन 2 अल्फा इंटू log सेम cot अल्फा और माइनस tan x अपॉन में
cot अल्फा और माइनस क्या हुई 10x और प्लस कितना c। देन i इक्वल्स टू 1/2, ये चेंज हो जाएगा किसमें कोसेक 2 अल्फा में, और ये log cot अल्फा और माइनस क्या 10x अपॉन क्या हुई cot अल्फा और माइनस क्या 10x और प्लस कितना हुई c। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 12 में i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ sin 2x अपॉन sin पावर 4x और प्लस cos पावर 4x। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया मैंने आपको बताया कि इस तरीके से साइन और प्लस cos हो, नीचे साइन और क्या बनता दिखे cos। तो 99% ये सोच लेना कि हमें नीचे 10 बनाना और ऊपर क्या बनाना भाई sec स्क्वायर बनाना है। तो नीचे 10 और sec स्क्वायर बनाने के लिए ये cos रिमूव होना चाहिए और साइन के नीचे क्या आना चाहिए बताओ cos आना चाहिए। तो मैक्सिमम पावर ऑफ cos 4 है और यहाँ 4 है, तो cos पावर 4 से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि हम करेंगे न्यूमरेटर डिवाइड बाई cos पावर 4x एंड ऑल्सो डिनोमिनेटर डिवाइड cos पावर 4x। देन फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन i इक्वल्स टू sin 2x, ये है आपके पास इसका फॉर्मूला sin x और ये cos x इंटू में 2 और ये आपका cos पावर 4x अपॉन में sin पावर 4x अपॉन cos पावर 4x और प्लस cos पावर 4x अपॉन cos पावर 4x और इंटू कितना भी dx बन जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल, कुछ इस तरीके से बनेगा। एक भैया अपने पास ये है sin x और ये cos x और नीचे cos इंटू cos और इंटू क्या cos, तो एक cos से एक cos क्या हो जाएगा कैंसिल। रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा उसमें sin अपॉन cos ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें 10 में, और ये अपने पास 2 है और रिमेनिंग cos इंटू cos ये cos स्क्वायर और ऊपर जाएगा तो क्या भाई sec स्क्वायर और नीचे sin पावर 4x cos पावर 4x 10 और इसकी पावर कितनी 4x और प्लस में ये से कैंसिल 1 और इंटू कितना dx। अब नेक्स्ट स्टेप की अपन बात करें तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहां हमें तो अकेला 10 ही तो चाहिए, इसके अलावा नहीं, तो यहां से i इक्वल्स टू ऊपर भी देखो एक्स्ट्रा बना हुआ है 10 बना हुआ है, तो यहां जो है आपका ये 10 स्क्वायर एक्स लिख देता हूं और इसकी होल स्क्वायर और प्लस 1 और इसकी क्या स्क्वायर एंड 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और ये क्या भाई dx, कुछ इस तरीके से लिख दें। अब ये सभी बातें अपनी प्रैक्टिस पे निर्भर करेंगे। एक्सरसाइज अपने 9 की कंप्लीट कर ली तो उसमें आप 10 स्क्वायर एक्स को t ले यहाँ ओनली x पावर होल स्क्वायर यानी कि x की पावर 2 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, तो 10 स्क्वायर को t लेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो 2 10x और 10x का डेरिवेटिव क्या sec स्क्वायर एक्स जो कि तुम्हारे पास उपलब्ध है। देन वी पुट 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना t एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या t, तो 2 10x और इनटू में क्या sec स्क्वायर एक्स और dx और इक्वल्स टू कितना भी dt। देन अब i इक्वल्स टू अब ये बताइए इंटीग्रल ऑफ यहां हमें पुट करना है क्या t और इसकी स्क्वायर प्लस ये 1 और इसकी स्क्वायर और ऊपर 2 10x sec स्क्वायर x dx 2 10x sec स्क्वायर x dx और इक्वल टू कितना dt, तो ये dt हो जाएगा। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है अपना और वो फॉर्मूला क्या है 1 बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू कितना dx, इस फॉर्म का पढ़ा है और ये है 1 बाई a और 10 इनवर्स x बाई कितना a और प्लस कितना भाई c। तो इसके अंदर ये कॉन्सेंट है, ये तो a का काम करेगा और ये जो t है ये x का काम करेगा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। देन i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ देन i इक्वल्स टू 1 बाई a, तो 1 बाई
1 tan इनवर्स x, x अपने पास t अपॉन a 1 और प्लस c, देन i इक्वल्स टू 1 by 1 1 और ये में tan इनवर्स t, t अपने पास है tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x और प्लस कितना c। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 90, i इक्वल्स टू इंटीग्रल sin 2x cos 2x by रूट 4 माइनस sin पावर 4 2x इंटू dx। ये एग्जांपल नंबर 19 भी है भाई, उसमें यहाँ साइन की जगह क्या है कोस है, और ये जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं जो कि एग्जांपल है, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 10 की उसमें 10.2 और उसके एग्जांपल्स हैं उनमें मिलते जुलते क्वेश्चंस है। और ये जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है ये अपने पास 9.3 की जो एक्सरसाइज है जिसमें अपने पास 6 फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों पर डिपेंड करते हैं। तो उन्हीं फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग इसको मैं लिखूंगा sin 2x इंटू cos 2x सेम एज इट इज, और नीचे जो रूट है इसमें 4 को लिख दूंगा 2 स्क्वायर, और ये जो आपका sin पावर 4 x है 2x है इसको लिखूंगा sin इसकी स्क्वायर और ये 2x और इसकी स्क्वायर और इनटू कितना dx, देन यू पुट sin स्क्वायर 2x इक्वल्स टू कितना t, पुट sin स्क्वायर 2x और इक्वल्स टू कितना t एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब ये जो आपके पास नीचे वाला ये दिख रहा है ये, इसको मैं एक बार x ले लूं तो x की होल स्क्वायर हो गया, तो इसका डेरिवेटिव 2 sin और ये 2x, अब sin 2x जो है इसका डेरिवेटिव cos 2x। अब ये जो आपके पास 2x है इसका डेरिवेटिव x, तो सॉरी 2 और इंटू में लिख दिया, इंटू क्या dx और इक्वल्स टू बनेगा अपने पास dt। देन नेक्स्ट स्टेप sin 2x और ये cos 2x और dx इक्वल्स टू 1/4 और इंटू कितना भाई dt। देन i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट, ये अपने पास 2 और इसकी स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस ये t और इसकी स्क्वायर और इसकी जगह क्या लिखूं भाई 1/4 dt, तो 1/4 1 और ये क्या dt। अब ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास, ये a का काम करेगा और ये काम करेगा किसका x का, देन 1 बाई रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो i इक्वल्स टू 1/4 साइन इनवर्स x की जगह t a 2 और प्लस कितना c, इन टर्म्स ऑफ t आंसर हो जाएगा, लेकिन हमें t को रिमूव करना है, तो i इक्वल्स टू 1/4 और ये आपका साइन इनवर्स t कितना है t अपने पास है साइन स्क्वायर 2x, तो ये साइन स्क्वायर 2x और प्लस कितना भी c अपॉन में कितना भी 2 भी है, ये इसका आंसर बन जाएगा 5 और x पावर 6 इंटू कितना dx। अब ये जो क्वेश्चन है इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बना दो, ये 10 की मिसलेनियस में भी है एक सेम ऐसा क्वेश्चन, इसमें ध्यान रखना x पावर 5 है यहाँ x रहेगा, इनको ये इंटरचेंज कर सकता है, यहाँ x हो सकता है और यहाँ x पावर कितना 5, यहाँ पावर 1/5, यहाँ पावर 5 है तो यहाँ पावर 1/5 आएगी और यहाँ 8 इंक्रीज होकर के पावर कितने 6, ये x पावर 8 आए तो यहाँ 1/8 होगा और यहाँ 9 होगा, यहाँ x पावर 10 आए तो यहाँ x होगा, यहाँ 1/10 होगा और यहाँ पे पावर कितनी होगी 11 होगी। यानी कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हमें बना करके दे तो हमें इन सब का तरीका एक ही अपनाना है। सबसे पहले ये देखना है कि 1/5 है तो यहाँ मैक्सिमम x पावर कितनी मिलेगी आपको 5, तो वो कॉमन लेना है आपको, 6 पावर है तो 6 कॉमन लेना, 7 है तो 7 कॉमन लेना है, तो देन i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ x पावर कितना 5 मैंने कॉमन ले दिया, ये यहाँ कितना ये लिख देता हूं x पावर 5 माइनस x बाई x पावर कितना 5 और यहाँ ये 1 बाई कितना 5 और नीचे x पावर 6
और इंटू कितना भाई dx, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब I इक्वल टू इंटीग्रल लो, देखो भाई इसकी पावर भी x पावर 5 है और इसकी पावर भी कितनी है 1/5। यहां ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस ये इससे कैंसिल होगा तो 1/x पावर कितना 4 और ये 1/कितना 5 और नीचे भी x पावर कितना 6 और इंटू dx, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये इससे क्या हो जाएगा भाई कैंसिल होने के बाद में यहां कितना बचा ओनली x, ये इससे कैंसिल होगा। देन I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1/x पावर 4 और इसकी पावर 1/कितनी 5 और x पावर कितना 6 और इंटू dx है, सॉरी x पावर 6 नहीं x पावर कितना 5, क्योंकि ये x से x क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। अब यहां जो ब्रैकेट में बनेगा उसको आप क्या लेना t कंप्लीट को ले लेना। देन वी पुट 1 माइनस 1/x पावर 4 इंटू इक्वल्स टू कितना t एंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, 1 का कितना 0, ये आपका माइनस और मैंने आपको बता रखा है कि ये यहां जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, 4 है तो कितनी हो जाएगी 5 और यहां लग जाएगा माइनस का साइन, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा dx और इक्वल्स टू कितना dt। अब आपके पास यहां देखना यहाँ 4 नहीं है, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस और ये 4 इधर भेज देना डिवाइड में। देन 1/x पावर कितना 5 और ये dx और इक्वल्स टू कितना भी dt और अपॉन कितना 4, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहां वैल्यूज पुट करें, देन अपने पास I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, जिसको चेंज किया पहले उसको लिख देते हैं, तो हमने तो पहले इसको चेंज किया अभी इसको, यहां हमने क्या पुट किया है t, इसकी पावर कितनी है 1/5। देन नेक्स्ट ये जो आपका dx by x पावर 5 है ये वाला, तो ये dx by x पावर कितना 5 dt अपॉन कितना 4, तो अपॉन वाला 4 तो ये रहा और ये रहा क्या dt। अब इसका x पावर n वाले फॉर्मूले से हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये 1/4, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा t पावर 1/5 प्लस 1 अपॉन 1/5 और प्लस 1 और प्लस कितना भी c एंड I इक्वल्स टू ये 1/4 हो जाएगा भी इंटू ये t पावर एलसीएम 5 आएगा तो 6 बाई कितना 5 और नीचे भी 6 बाई कितना 5 और प्लस में कितना भाई c। अब ये 5/6 हो जाएगा और t की वैल्यू हम पुट कर देंगे। देन I इक्वल्स टू 1/4 इंटू 5 बाई कितना 6 और इंटू t अपने पास है 1 माइनस 1/x पावर 4, तो 1 माइनस 1/x पावर 4 और ये जो आपके पास इसकी पावर है वो 6 बाई कितनी 5 और ये c। देन I इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5/24 और ये सेम छोड़ देता हूं 1 माइनस 1 x पावर कितना 4 और इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट 10x प्लस रूट cot x इंटू dx। एग्जाम्पल नंबर 56 और नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए अपने पास में ये रूट 10x रूट cot x है, तो यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि रूट में अपने पास कोई फॉर्मूला इनका है ही नहीं। जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक अपन क्वेश्चन सोल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो एक तो डायरेक्ट इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, 10x कॉमन ले लो या फिर क्या cot x रूट में, या फिर ऐसा करते हैं इनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे ठीक से अपने पास समझ में आएगा। देन नेक्स्ट स्टेप I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट, ये अपने पास साइन x और ये नीचे इसका cos x प्लस रूट, ये अपने पास क्या cos x और नीचे भाई sin x और इंटू कितना dx, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इनको सेपरेट तो कर ही सकते हैं, ये रूट साइन x और अपॉन में रूट cos x और प्लस ये रूट cos x और अपॉन में रूट sin x,
इस तरीके से लिख सकते हैं इनको। अब इनको ऐड करें तो एलसीएम ले लेना भाई। एलसीएम अपने पास आ जाएगा रूट cos x और इनटू रूट ये sin x बनेगा। अब इसको रूट cos x से डिवाइड करेंगे तो रूट sin x बचेगा, तो रूट sin x से रूट sin x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास रूट sin x और इसका स्क्वायर, कुछ इसी तरीके से रूट cos x और इसका स्क्वायर इनटू क्या भाई dx बन जाएगा। अब i इक्वल्स टू इंटीग्रल लो, ये ऊपर वाला क्या बनेगा आपके पास sin x, ये क्या बनेगा आपके पास cos x और नीचे ये सेम रूट में है और मल्टीप्लाई में है तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं sin x इंटू cos x और इंटू कितना dx। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन किस तरीके से करें, इनका एक भी नहीं बन रहा तो हम यहां करते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे यहां 2 आ जाए तो ये sin 2x का फॉर्मूला हो जाए। 2 आने के लिए हमें रूट 2 अपॉन रूट 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो रूट 2 ये अपने पास sin x और प्लस क्या cos x और नीचे वाला रूट वही 2 इंटू रूट वही sin x और इंटू cos x और इंटू कितना dx। इसका यूज आएगा, इसको हमें काम में लेना पड़ेगा तो इसको अंदर ले लिया, काम में नहीं आएगा बाहर कर दिया। i इक्वल टू रूट 2 इंटीग्रल sin x और ये प्लस cos x और इसके अपॉन में ये कर दोगे 2 sin x और ये cos x और इंटू कितना dx। अब ये जो क्वेश्चन है ये i इक्वल टू आपके पास बन जाएगा रूट 2 इंटीग्रल ऑफ sin x और प्लस में कितना cos x और अपॉन में रूट sin 2x और इंटू कितना dx। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 9.3 और उसमें क्वेश्चन नंबर 8 एज इट इज, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फाइंड आउट करना। यही क्वेश्चन आगे आएगा, यानी कि 1-2 बार और बनेगा, जो कि 9.3 में मैं आपको करवा चुका, उसमें रूट 2 नहीं है और इसमें रूट 2 है। अब उस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है, इसमें 1 ऐड करना और 1 क्या करना भी माइनस सोल्व करना है। एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल नंबर 52 i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x इंटू dx। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। फिर मैं कह रहा हूं कि नीचे इसका जो डिनोमिनेटर इसमें cos स्क्वायर और sin स्क्वायर है प्लस में है तो हमें यहां सेक और क्या बनाना है tan, और सेक और tan बनाने के लिए यहाँ ये जो cos स्क्वायर है और ये क्या है sin स्क्वायर, तो ये cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, cos यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर और ऊपर 1 को cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वो क्या बनेगा sec स्क्वायर अपना बनेगा। देन ये कहूंगी मैं न्यूमरेटर और डिवाइड बाय कितना cos स्क्वायर x एंड डिनोमिनेटर आल्सो डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। देन i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय ये आपका cos स्क्वायर x अपॉन में कितना a स्क्वायर cos स्क्वायर x और अपॉन में कितना भाई cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x और नीचे भाई cos स्क्वायर x और इंटू कितना dx। देन i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ये अपने पास बनेगा sec स्क्वायर x और नीचे हुई ये a cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल a स्क्वायर और ये b स्क्वायर और ये भाई tan स्क्वायर x और इंटू कितना dx बनेगा। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था जिसमें वो cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा था, उसमें कहा था कि हम tan को t मानने वाले हैं, पुट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ जो कोफिशिएंट है इसका इसको रिमूव कर लेते हैं। तो इसको रिमूव करोगे तो i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x और यहाँ आ जाएगा अपना b स्क्वायर कॉमन, ये आपका a स्क्वायर और अपॉन में क्या b स्क्वायर और प्लस ये tan स्क्वायर x और इंटू कितना भी dx। अब हम ये जो tan x है इसको पुट करेंगे t, पुट tan x इक्वल्स टू कितना t एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये बनेगा आपका sec स्क्वायर x dx
इक्वल्स टू dt। देन I इक्वल्स टू 1 बाई ये बी स्क्वायर यहां कर देता हूं, बी स्क्वायर इंटीग्रल नीचे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी कि ए बाई बी होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये टी और इसका स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू कितना dt, ये बन जाएगा। अब ये जो a बाई बी है ये काम करेगा अपना a का और ये t है ये काम करेगा किसका x का। तो अब ये पढ़ता हूं मैं 1 अपॉन a स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बनता है 1 बाई a टेन इनवर्स x बाई a और प्लस कितना भाई c, अर्थात इंटीग्रल 1 बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1 बाई a एंड टेन इनवर्स x बाई a और प्लस कितना भाई c। इस फॉर्मेट का बनेगा। अब इस फॉर्मेट का बनेगा तो इसका इंटीग्रल I इक्वल्स टू 1 बाई बी स्क्वायर इंटू 1 बाई a, तो 1 a की जगह a बाई b, a अपॉन कितना b एंड टेन इनवर्स x की जगह अपने पास कौन है t, a की जगह अपने पास है a बाई b और प्लस कितना भी c। अभी b से b क्या होगा कैंसिल, देन I इक्वल्स टू ये बनेगा 1 अपॉन कितना b इंटू a b और ये भी टेन इनवर्स t और ये इसके साथ कौन है b और ये a और प्लस कितना भी c। देन वी पुट द वैल्यू ऑफ t अपने पास है क्या 10x, देन 1 बाई ए बी और ये भी टेन इनवर्स b इंटू टी, टेन एक्स और अपॉन a और प्लस c। ये इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 53, I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स पावर 1 बाई 2 प्लस एक्स पावर 1 बाई कितने 3। अब इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर आपके पास देखो ये डिनोमिनेटर है तो वो तो रिमूव करना पड़ेगा। दूसरी बात डिनोमिनेटर को रिमूव करोगे तो ये 1 बाई 2 और 1 बाई 3 है आपके पास है, तो ये जो पावर्स है ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में तो सबसे पहले आपको ये काम कर लेना, ये जो 1 बाई 2 है और ये आपके पास 1 बाई कितने 3, इन दोनों फ्रैक्शंस में आप इनका एलसीएम ले लेना। तो इनका जो एलसीएम आएगा 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। ऐसे आप 1 बाई 5 1 बाई 7 हो तो उनका एलसीएम 35 आएगा। 1 बाई 11 और 1 बाई कितना हो 13 हो तो उनका एलसीएम लेंगे हम। और फिर इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से हम नोट करेंगे, I इक्वल्स टू पुट x इक्वल्स टू और ये आपका t और इन दोनों का एलसीएम कितना आया है 6, तो 6 ले लेंगे। एलसीएम 35 है तो x इक्वल्स टू कितना t पावर 35, इस तरीके से हम लेते जाएंगे और t की जो वैल्यू है वो अपने पास हो जाएगी x पावर कितनी 1 बाई 6, जो कि अपने को लास्ट में यूज में लेनी पड़ेगी। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये अपने पास dx बनेगा और ये 6 और t इसकी पावर 5 और ये dt, ये कर दिया मैंने x पावर n वाले फॉर्मूले से इसको डिफरेंशिएट। देन I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ नीचे x की पावर कितनी x है और x को लिया है t पावर 6, ये t पावर 6 और इसकी पावर 1 बाई कितनी 2 प्लस x t पावर 6 और इसकी पावर कितनी 1 बाई 3 1 dx। अब ये आपके पास dx तो 6 t पावर कितनी 5 और ये dt, ये कुछ इस तरीके से अपने पास बन जाएगा। देन I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 6 t पावर 5 और ये क्या हुई dt। अब ये t 6 और 2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो t पावर कितनी 3 और प्लस ये t पावर कितनी 2 और ये कितना भी dt बनेगा। अब ये 6 को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल से क्या ले लो बाहर ले लो, तो I इक्वल्स टू 6 ये t पावर कितनी 5 अपॉन में या कॉमन कितना आएगा बताओ t स्क्वायर, तो t स्क्वायर कॉमन और ये t प्लस कितना 1
और ये बनेगा अपने पास कितना dt। अब इसकी बात करें तो इससे कैंसिल होगा, तो I इक्वल टू 6 इंटीग्रल t पावर कितना 3 और अपॉन में t और प्लस कितना 1 और ये इंटू कितना भी dt। अब देखना ये जो फ्रैक्शन आपके पास बनी है, इस फ्रैक्शन में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन न्यूमेरेटर 3 और यहां कितनी है 1। देन डिवीजन मेथड से इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो यानी कि टी क्यूब को t प्लस 1 से हमें करना है डिवाइड, टी क्यूब और डिवाइड बाय कितना t प्लस 1, तो टी क्यूब बनाना तो t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो टी स्क्वायर क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो टी क्यूब और प्लस कितना टी स्क्वायर, माइनस अभी माइनस इससे कैंसिल तो माइनस कितना टी स्क्वायर। अब ये तुम्हारे पास t और ये टी स्क्वायर माइनस में, तो माइनस और किससे मल्टीप्लाई करूं t से, तो माइनस टी से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस टी स्क्वायर और माइनस कितना t, तो ये माइनस सही है और ये प्लस, ये भी प्लस, ये से कैंसिल हो जाएगा तो t। इसके बाद ये t और ये t, तो किससे मल्टीप्लाई करूं 1 से, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t प्लस कितना 1, माइनस माइनस ये किससे कैंसिल माइनस 1, तो माइनस 1 और ये t प्लस कितना 1 क्योंकि रिमाइंडर है, तो इस तरीके की अपने पास एक फॉर्म बनेगी। तो इसको आगे मैं लिख सकता हूं देन I इक्वल टू 6 इंटीग्रल ऑफ यहां लिखो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और माइनस 1 बाई टी प्लस 1 और ये आपके पास क्या dt, ये बनेगा। अब इसमें यहां स्प्लिट कर दो इसको या फिर यही इसको इंटीग्रेट हमें कर देते हैं। देन I इक्वल टू 6, ये अपने पास t पावर कितनी 3 अपॉन 3 माइनस t पावर 2 अपॉन कितना 2 और प्लस कितना t और माइनस 1 बाई सॉरी ये लॉग में लॉग t और प्लस कितना 1 और प्लस कितना में c। देन वी पुट द वैल्यू ऑफ t एट t इक्वल टू पावर 1 बाई कितना 6, I इक्वल टू 6 और ये अपने पास क्या बनेगा t की वैल्यू कितनी x पावर 1 बाई 6 और ये भी कितना 3 अपॉन कितना 3 माइनस t पावर 2 यानी कि t की वैल्यू अपने पास कितनी है x पावर 1 बाई 6 होल स्क्वायर और नीचे 2 प्लस ये जो t है ये x पावर कितनी 1 बाई 6 और माइनस लॉग x पावर 1 बाई 6 और प्लस कितना 1 और प्लस में कितना भाई c। अब इसका सॉल्यूशन लें तो I इक्वल टू 6, ये हो जाएगा भाई x पावर कितना कैंसिल होगा 1 बाई कितना 2 ये 3 माइनस ये से कैंसिल होगा तो x पावर कितना 1 बाई 3 2 और प्लस ये x पावर 1 बाई 6 और माइनस लॉग ये x पावर 1 बाई 6 और प्लस 1 और प्लस कितना c। इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 44, I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x e पावर x अपॉन x प्लस 1 और होल स्क्वायर इंटू कितना dx। जब तुम्हारे पास e पावर x आए तो 99% आपको 9.6 का जो फॉर्मूला है उस पर विचार करना है, यानी कि इंटीग्रल e पावर x एफ x और प्लस एफ डैश x और इंटू कितना dx जो कि e पावर x इंटू एफ एक्स और प्लस c इसमें कन्वर्ट होता है। जब तुम्हारे पास क्वेश्चन में e पावर x हो तो आपको 99% 9.6 का जो फॉर्मूला है ये वाला, इस पर मंथन करना है, इस पर विचार करना है। तो इस पर विचार करोगे तो ये एफ एक्स और ये क्या भी एफ डैश एक्स, यानी कि आपके पास e पावर x के मल्टीप्लाई में कितने टर्म्स होने चाहिए 2 होने चाहिए। तो यहां तुम्हारे पास कितना है एक ही है, अब एक है तो यहां बनाने पड़ेंगे 2। अब 2 बनाने के लिए ध्यान रखना नीचे जो इसका डिनोमिनेटर है x प्लस 1 है इसमें, तो आपको ऊपर 100% x प्लस 1 बनाना है। x प्लस 1 बनाओगे तो अपने पास 2 अपने आप ही बन जाएंगे। तो I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
ये जो x है इसमें आप 1 प्लस कर दो, क्योंकि मुझे x प्लस 1 बनाना है, लेकिन 1 प्लस कर दिया, इसका मतलब 1 क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। तो माइनस कितना 1, और इसके साथ इंटू में कितना है e पावर x। ये ध्यान रखना, इसका कॉम्बिनेशन ले लेंगे पर ये अलग ले लेंगे और ये अलग। यहाँ x प्लस 1 और ये इसका होल स्क्वायर और इंटू कितना dx, 3 बन गए 1 2 3, लेकिन x प्लस 1 ऐसा ऊपर बनाया तो ये की रखेंगे और ये अलग। अब ये जो e पावर x है इसका इससे कंप्लीट से इससे मल्टीप्लाई करेंगे और e पावर x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ये आपका x प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई करो e पावर x से, माइनस e पावर x को 1 से तो e पावर x को 1 से, अपॉन में x प्लस 1 और इसका स्क्वायर और इंटू कितना dx। कुछ इस तरीके से कर देंगे। अब इनको स्प्लिट कर देना, अलग अलग कर देना, x प्लस 1 e पावर x अपॉन में कितना x प्लस 1 स्क्वायर इंटू dx, माइनस e पावर x अपॉन कितना x प्लस 1 स्क्वायर और इंटू कितना भाई dx। कुछ इस तरीके से। अब ये जो फैक्टर है इस फैक्टर से क्या हो जाएगा कैंसिल, देन i इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1, कुछ इस तरीके से बनेगा, और इंटू में e पावर x और ये dx, ये तो इधर हो जाएगा, माइनस इसको भी कुछ इसी तरीके से लिखते हूं 1 बाई x प्लस 1 और ये होल स्क्वायर और इंटू में e पावर x और ये क्या भाई dx। अब देखना इस पे विचार करते हैं, जैसे मान लीजिए e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस e पावर x इंटू एफ डेस एक्स dx ये बनेगा, तो इसमें कौन सा का डेरिवेटिव है, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, e पावर x तो कॉमन रहेगा, ये तुम्हारे पास 1 बाई एक्स प्लस 1 है और ये तुम्हारे पास 1 बाई एक्स प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर है, तो ये इसका डेरिवेटिव है या फिर इसका डेरिवेटिव ये है, तो मेरे विचार से 1 बाई एक्स ही है, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर जाएगा तो इसका और ये डेरिवेटिव है, तो आप इसको चेंज मत करना, बिल्कुल भी इसको चेंज करेंगे। तो ये तो आइलेट जो अपना वर्ड है उस आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन 5th नंबर पर अपना अब ये जो वर्ड है आइलेट के अकॉर्डिंग ये एक्सपोनेंशियल 5th नंबर पर, और ये जो अलजेब्रिक है ये कौन से नंबर पर है, 3rd नंबर पे। इसका मतलब ये जो आइलेट के अकॉर्डिंग ये जो वर्ड है e पावर x है, e पावर x जो है इसको हम लेंगे क्या सेकंड और इसको लेंगे क्या फर्स्ट, और बाई पार्ट्स इसका इंटीग्रेट हम फाइंड आउट इसको इंटीग्रेट हम करेंगे, देन i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि फर्स्ट आपके पास है x प्लस 1 अपॉन और इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो e पावर x और ये क्या dx, साइन किसका माइनस का, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि 1 बाई x प्लस 1 और इसका कोफिशिएंट डेरिवेटिव है ना, और ये इंटीग्रल e पावर x और ये क्या भाई dx। अब ये तो हम चेंज कर नहीं दे, तो यहां माइनस का साइन लगा करके सेम ये का ये लिख दीजिए, तो इंटीग्रल 1 बाई 1 प्लस x या x प्लस 1 स्क्वायर इंटू e पावर x और इंटू कितना dx सेम, देन i इक्वल्स टू 1 बाई x प्लस 1 और इंटू में कितना इसका इंटीग्रल e पावर x माइनस इंटीग्रल ये और इसका जो डेरिवेटिव है उसी तरीके से 1 बाई x से ये x प्लस 1 की पावर 1 है तो ऊपर चली जाएगी तो ये 1 हो जाएगी, और नीचे x प्लस 1 है इसकी पावर एक इंक्रीज हो जाएगी और ये जो पावर है लिखते हुए माइनस में हो जाएगी, और इसका इंटीग्रेशन e पावर x और ये माइनस है 1 बाई 1 प्लस x और इसकी स्क्वायर e पावर x और ये कितना भाई dx, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस और ये सेम है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल्स हो जाएगा भाई 1 बाई x प्लस 1 और ये e पावर x और प्लस कितना c, ये इसका भी आंसर बनेगा। अब एक क्वेश्चन इस तरीके का लेते हैं, i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x साइन इनवर्स x इंटू dx, x
x cos इनवर्स x इंटू dx और x tan इनवर्स x इंटू dx। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो ये तो अपना जो वर्ड है आइलेट के अकॉर्डिंग ये जो फंक्शन है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये x ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इसका मतलब आपका जो x है ये रहेगा सेकंड और ये जो साइन इनवर्स x है ये रहेगा फर्स्ट। टेकिंग साइन इनवर्स x as first function and x as second function, then integrate them by parts। तो I equals to first function as it is यानी कि साइन इनवर्स x है ये सेम इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड तो x और ये क्या dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फर्स्ट पार्ट यानी कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड करना है और इंटीग्रल x dx सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर इसका भी क्या इंटीग्रेशन। देन I इक्वल्स टू ये आपका साइन इनवर्स x है साइन इनवर्स x और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा किस पावर n से x स्क्वायर और अपॉन कितना 2 माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन और ये साइन इनवर्स x है इसका डेरिवेटिव 1 बाई रूट 1 माइनस x स्क्वायर और ये x तो x स्क्वायर बाई कितना 2 और ये dx ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसका सॉल्यूशन लें तो देन I इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स x माइनस ये जो 2 है यहां जाएगा तो ये 1 बाई कितना 2 और ये भी x स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर और इंटू कितना dx। ध्यान रखना एक x स्क्वायर tan इनवर्स x का क्वेश्चन बताया था मैंने आपको ये तीन बता रहा हूं x sin इनवर्स बता रहा हूं x cos इनवर्स x और x tan इनवर्स x तीनों क्वेश्चन सेम ही है लगभग ये। तो इसके अंदर अब ये जो क्वेश्चन आए तो इसमें ध्यान रखना जैसा नीचे है वैसा ही आपको कहां बनाना है ऊपर बनाना है। तो नीचे है वैसा ऊपर बनाने के लिए हम करेंगे I इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2 और ये आपका साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 ये x स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस x स्क्वायर और ये dx सेम वही लिखा है। अब हम इसमें चेंज करेंगे। अब इसमें देखिए आपको ये माइनस x स्क्वायर ये प्लस का x स्क्वायर और चाहिए कैसा माइनस का तो भाई यहां माइनस कर दीजिए तो यहां क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए गलत नहीं है। अब आपके पास ये 1 है ये इसके साथ प्लस में है तो प्लस कर दीजिए लेकिन साथ में क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। अब ये सेम बन गया। अब एक टर्म तो ये लेंगे और एक ये और इसको स्प्लिट करेंगे। देखना I इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स x और प्लस 1 बाई 2 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx और माइनस है ये और ये 1 बाई 2 साथ रहेगा इंटीग्रेशन 1 बाई रूट 1 माइनस x स्क्वायर और इंटू कितना dx। कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए ये तो कंप्लीट हो गया ये 1 बाई रूट 1 माइनस x स्क्वायर तो ये तो साइन इनवर्स x हो गया। अब ये है इसका हमें आता है ये इससे थोड़ा बहुत कैंसिल होगा। देखना I इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2 और ये भी साइन इनवर्स x और प्लस 1 बाई कितना 2 और ये इससे कैंसिल होगा तो ये बचेगा 1 माइनस x स्क्वायर यानी कि ऊपर तो 2 है नीचे रूट 2 है तो ऊपर रूट 2 रिमेनिंग रह जाएगा dx और माइनस 1 बाई 2 और ये 1 बाई रूट 1 माइनस x स्क्वायर और इंटू में कितना dx कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हमें आता है। अब ये भी हमें आता है यहाँ स्क्वायर कर दो तो ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारे पास रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूले में आपको खुद को याद रखने पड़ेंगे। देन I इक्वल्स टू ये अपने पास x स्क्वायर बाई 2 और ये अपने पास साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2। अब यहां मैं लगा देता हूं फॉर्मूला यहां पे इस पे तो वो आता है x बाई 2 या x बाई a आता है x बाई आता है 2 x की जगह x है और 2 आता है रूट जैसा इसमें है
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहां ए स्क्वायर बाई 2, तो 1 स्क्वायर बाई यहां 2। अब यहां आपके पास ये जो ए पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, अब माइनस में है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी कि एक्स बाई कितना 1, और आगे माइनस 1 बाई 2, और इसका बन जाएगा भाई साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और प्लस कितना भाई सी। देन आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 बाई कितना 4, यानी कि एक्स बाई कितना भाई ये 4 हो जाएगा, और ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 1 बाई कितना 4, और साइन इनवर्स एक्स, और माइनस ये 1 बाई कितना 2, और ये साइन इनवर्स कितना एक्स, और प्लस कितना भाई सी। अब ये दोनों टर्म्स एक जैसे हैं तो इसमें से ये क्या हो जाएगा माइनस, तो आई इक्वल हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये अपने पास साइन इनवर्स एक्स और प्लस एक्स बाई कितना 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम कितना आएगा भाई 4 आ जाएगा, तो ये साइन इनवर्स एक्स को माइनस का साइन इनवर्स एक्स और प्लस कितना भाई सी, कितना बचेगा 4 एलसीएम लेंगे तो ये तो साइन इनवर्स एक्स और ये माइनस के कितना 2, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा 4, तो ये यहां अपने पास कितना 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल नंबर 38, एग्जांपल नंबर 39, और ये एक और क्वेश्चन आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एक्स इंटू डीएक्स। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। एक्सरसाइज 9 जो है उसमें अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 नंबर का भी आएगा, 2 नंबर का, और कितने नंबर का 3 नंबर का आता है। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो इसमें आई इक्वल्स टू log x, ये log x है, log x का डेरिवेटिव तो 1 बाई कितना होता है x, ये tan इनवर्स x है, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 बाई 1 प्लस कितना होता है x स्क्वायर, लेकिन इनका अपने पास इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। और ये जो एक्सरसाइज 9.6 स्टार्ट की मैंने उस समय आपको बताया था कि आपके पास log की और tan इनवर्स x यानी कि इनवर्स वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और लॉगरिथमिक फंक्शन हो, वो अकेले हो, तो उनका जो इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे उनके इंटू में कितना लेंगे भाई 1 लेंगे, तो 1 लेके के उनका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये log x और इंटू में कितना 1 और ये dx। ऐसे ही इसमें i इक्वल्स टू ये आपका tan इनवर्स x और इसके इंटू में कितना 1 और ये कितना भाई dx। इसमें हमें प्रॉब्लम है नहीं, ये फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, यानी कि ये तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो लास्ट है तो सेकंड, और ये क्या फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन हमने कर भी लिए कहीं। अब इसमें आपके पास ये फर्स्ट और सेकंड लेना है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको वैसे भी ये देखना आइलेट जो है आइलेट, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये पहले आता है और ये कहां आता है बाद में। और वैसे भी इसको हम सेकंड नहीं ले सकते, क्योंकि सेकंड लेते तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो आता तो हम पहले ही कर देते। इंटू में क्या नहीं लेंगे हम 1 नहीं लेंगे, कुछ वही बात इसके साथ है। तो इसमें ये तो फर्स्ट होगा और ये क्या होगा सेकंड, इसमें ये क्या होगा फर्स्ट और ये क्या होगा सेकंड। देन इंटीग्रेट, देन आई इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि log x का डेरिवेटिव और इंटू 1 का इंटीग्रेशन और इंटू कितना dx। देन i इक्वल्स टू ये log x और इसका आंसर x माइनस इंटीग्रल ये और इसका डेरिवेटिव कितना 1 बाई x इंटू इसका इंटीग्रल x और इंटू कितना dx। देन i इक्वल्स टू x ये log x माइनस ये इससे क्या हो जाएगा भाई कैंसिल होने के बाद रिमेनिंग 1 और इंटू कितना dx। अब 1 का इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना कर रहे हो x कर रहे हो, तो i इक्वल्स टू x ये log x और माइनस x और प्लस कितना c। अब इनमें क्या ले सकते हो आप कॉमन, तो i इक्वल्स टू
x कॉमन और ये आपका log x और -1 और प्लस कितना हुई c। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1। तो इसमें इसको इंटीग्रेट करें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि tan इनवर्स x और इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन dx यानी कि कोफिशिएंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ सेकंड और इसका भी क्या हुई इंटीग्रल। इस तरीके से आ जाएगा। ये I इक्वल टू इसका x और ये tan इनवर्स x माइनस इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस कितना x² और इसका इंटीग्रेशन x और इंटू कितना भाई dx। अब इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं पर I इक्वल टू x और ये tan इनवर्स x और माइनस ये x और ये 1 प्लस क्या x² और इंटू कितना dx। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ऊपर x² को डिवाइड करते हैं और ऊपर पावर छोटी है तो नीचे वाले को रिमूव करना है। तो इसको t लेने की कोशिश करेंगे हम। t लोगे तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव क्या होगा 1 का 0 और x² का कितना 2x। अब x² का 2x होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पे जिससे कि अपन डायरेक्ट कर पाए इसको ये 2। तो अब लिखेंगे इसको I इक्वल टू x tan इनवर्स x और माइनस 1 बाई कितना 2 और ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस x² और प्लस कितना c। ये इस फॉर्मूले से हुई इंटीग्रल f डैश x और अपॉन कितना fx इंटू dx इक्वल टू log fx। यानी कि नीचे तो आपके पास फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव है तो उसका आंसर आएगा log फंक्शन। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन का आंसर लें तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास फर्स्ट और ये क्या सेकंड। नाउ इंटीग्रेट देम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि x और इंटीग्रल ऑफ सेकंड e पावर x इंटू क्या dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि x और सेकंड पार्ट का क्या इंटीग्रेशन इंटू dx और इंटू कितना भाई dx। देन I इक्वल टू x ये e पावर x होता ही है इंटीग्रेशन ये इसका डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रेशन e पावर x और ये क्या भाई dx। देन I इक्वल टू x e पावर x माइनस e पावर x और प्लस में कितना c। e पावर x क्या ले लेंगे कॉमन ये आपके पास x माइनस 1 और प्लस कितना c। ये इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x² इंटू e पावर माइनस x इंटू dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सेकंड और ये अलजेब्रिक फंक्शन क्या भाई फर्स्ट। टेकिंग अलजेब्रिक फंक्शन x² एज फर्स्ट फंक्शन एंड exponential function e power minus x as second function and integrate them. I equals to first function as it is x square and integral of second function e power minus x dx minus integral differentiation coefficient of first part e power minus x x square and integral ऑफ सेकेंड पार्ट e पावर माइनस x dx और इसका भी क्या इंटीग्रल। देन I इक्वल्स टू x स्क्वायर इसका इंटीग्रल e पावर माइनस x ये x जो है लीनियर है इसकी पावर कितनी है 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ हो तो उसका आप डेरिवेटिव कर लेंगे तो माइनस x का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा भाई तो -1 वो अपॉन में लिख देंगे माइनस इंटीग्रल ये वाला साइन इसका डेरिवेटिव 2x और इसका इंटीग्रल e पावर माइनस x अपॉन कितना -1 और इनटू में कितना भी dx ये बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो I इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर e पावर माइनस x ये माइनस के माइनस क्या प्लस इंटीग्रल 2x e पावर माइनस x और ये क्या भाई dx। अब 2 को इंटीग्रेशन से बाहर करो तो कर दो और नहीं तो इसके साथ रख लीजिए। तो ये तो है आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट और ये जो आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सेकंड एंड अगेन इंटीग्रेटेड देन I इक्वल्स टू
माइनस एक्स स्क्वायर, देन I इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर e पावर माइनस एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि 2x का डिफरेंशिएशन और e पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन और इसका भी क्या इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देन I इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर e पावर माइनस एक्स प्लस ये 2x e पावर माइनस एक्स अपॉन कितना माइनस 1 ये माइनस, अब ये इंटीग्रेशन का साइन, ये 2x का डेरिवेटिव 2 x का कितना 1 और इसका आंसर e पावर माइनस एक्स माइनस 1 और ये क्या भाई dx। देन I इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर e पावर माइनस एक्स ये माइनस 2x e पावर माइनस एक्स माइनस माइनस क्या प्लस 2 e पावर माइनस एक्स और ये कितना भाई dx। अब इसके बाद I इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर e पावर माइनस एक्स माइनस 2x e पावर माइनस एक्स और ये प्लस 2 इसका इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 और प्लस कितना c। अब c से पीछे इन सभी में कॉमन आ रहा है कितना e की पावर माइनस एक्स, देन I इक्वल्स टू e पावर माइनस एक्स और साथ में मेरे हिसाब से माइनस माइनस प्लस और ये भी इसके रीजन से कैसा हो जाएगा माइनस, तो साथ में माइनस भी कॉमन ले लो। यहां एक्स स्क्वायर ये प्लस में कितना 2x और ये प्लस में कितना 2 और प्लस कितना c, ये इसका आंसर बन जाएगा। एक्सरसाइज 9 इन इंटीग्रेशन I इक्वल्स टू ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ये 2019 में अपने पास आए हुए हैं यानी कि 2019 में 4 क्वेश्चन आए हैं। 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो कितने आते हैं 3 ही करने होते हैं, इसके अंदर एक नंबर एक 2 नंबर रह के 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर जो एक क्वेश्चन आता है उसमें और आता है यानी कि 2 क्वेश्चन में कितना करना होता है 1। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x इनटू dx देखते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे याद हो हमने 9.1 में किया और मिसलेनियस के अंदर भी है, मैंने आपको ये क्वेश्चन करने के लिए दिया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये कौन सा रीवी कितना है cos और इसके साथ कितना है 1, तो हम 1 को क्या कर दे रिमूव कर दे। जब आप 1 को रिमूव करोगे तो अपने पास 2 फॉर्मूला इसमें 1 माइनस ये 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इनटू कितना dx। देन I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में ये से कैंसिल होगा 2 cos स्क्वायर एक्स और इनटू में कितना dx, ये से कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ये क्या बनेगा भाई आपका 10 स्क्वायर एक्स और इनटू कितना dx। स्क्वायर में अपने पास केवल सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, बाकी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपने पास स्क्वायर में और उसके ऊपर पावर में इंटीग्रेशन नहीं है। तो फिर इस टेन स्क्वायर को हमें चेंज करना पड़ेगा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1 और इनटू कितना dx। 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस कितना 1, देन इंटीग्रेट देन सेक स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन 10x और माइनस एक्स और ये प्लस कितना c, ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई cos स्क्वायर 3x प्लस 2। मैं कह रहा हूं कि कैसे भी करके डिनोमिनेटर को रिमूव करो, तो यहाँ तो 1 टर्म में तो है, इसको कहां ले जाओ ऊपर। देन I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 3x और प्लस कितना 2 इनटू dx। अब इसको देखो तुम ये सेक स्क्वायर और ये 3x प्लस 2 है, यदि यहाँ x हो तो ये सेक स्क्वायर एक्स ये ऐसा बन जाएगा अपने पास यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ x की पावर कितनी है 1, तो लीनियर है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। I इक्वल्स टू 10 और क्या लिखो भाई x की जगह क्या आएगा 3x और प्लस कितना 2, देन डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 2 3 वो इसके कंप्लीट के अपॉन में और प्लस कितना c।
ये इसका आंसर है, बन जाएगा। नेक्स्ट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos अपॉन रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये रूट का साइन और इस तरीके का क्वेश्चंस हमें दिखे तो ये समझ लो कि 9 पॉइंट कितना लगेगा, 3 लगेगा, और 9.3 लगेगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से मैं रिपीट करता हूँ, cos x अपॉन में रूट, ये आपका 2 स्क्वायर और माइनस ये आपका साइन x और इसका स्क्वायर और इनटू कितना dx। अब उसके अंदर तो यहाँ 1 होता है और यहाँ क्या होता है x का टर्म, तो इसको t लेना है, तो इसको t लोगे sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। हाँ, हम इसको t पुट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। सो पुट sin x इक्वल टू t एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका आंसर cos x ये dx और ये क्या भाई dt बन जाएगा। देन अपने पास ये क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट, ये आपका 2 स्क्वायर और माइनस ये t इसका स्क्वायर और ये जो आपका dx cos x dx है इसकी जगह 1 और ये कितना dt। अब ये फॉर्मूला हुआ तुम्हारे पास 1 बाई रूट a स्क्वायर माइनस किसका x स्क्वायर का। देन इंटीग्रेट देम I इक्वल टू ये अपने पास साइन इनवर्स x बाई a, यानी कि x की जगह कितना है t, a कितना है 2 और प्लस c। देन पुट द वैल्यू ऑफ t एंड फाइनल आंसर साइन इनवर्स t, t की वैल्यू अपने पास साइन x और अपॉन कितना 2 और प्लस c, ये इसका आंसर बन जाएगा। रही बात इस फोर्थ क्वेश्चन की, तो x इंटीग्रल ऑफ x tan इनवर्स x इनटू dx। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के गया हूं x साइन इनवर्स x का, x साइन इनवर्स x का उसके साथ बार बार रिपीट कर रहा था, साइन इनवर्स x कोस इनवर्स x tan इनवर्स x। और 9.6 की जो एक्सरसाइज है उसमें भी मैंने आपको x स्क्वायर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बताया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब ये तो इनवर्स वाला है और ये अलजेब्रिक है, तो इसको हम फर्स्ट लेंगे और इसको क्या लेंगे सेकंड। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें, तो टेकिंग tan इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज फर्स्ट फंक्शन एंड अलजेब्रिक फंक्शन x एज सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेट देम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा, यानी कि tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x इनटू dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यानी कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव और ये जो x है इसका इंटीग्रेशन और फिर इसका भी क्या इंटीग्रेशन। देन सॉलिड I इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और ये tan इनवर्स x ये मल्टीप्लाई में है माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन, इसका डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर बाई 2 और इनटू में कितना भाई dx बनेगा। देन I इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 एंड tan इनवर्स x माइनस ये अपने पास 2 है तो ये अपॉन में इनटू x स्क्वायर और अपॉन कितना 1 प्लस x स्क्वायर और इनटू कितना dx। अब इसके अंदर देखो भाई ये x स्क्वायर है, ये 1 प्लस x स्क्वायर है, तो पावर सेम है, तो इसको इससे क्या कर दो डिवाइड कर दो, या फिर जैसा वो क्वेश्चन मैंने बताया था आपको साइन इनवर्स x वाला, ठीक उसी प्रकार से बताता हूं कि जैसा नीचे है वैसा ही कहां बना लो ऊपर बना लो। तो I इक्वल टू तो भाई I इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये tan इनवर्स x और माइनस 1 बाई कितना 2 और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू कितना dx। एक ऐड किया और एक क्या किया है माइनस, तो इसको साथ रखना और इनको सेपरेट कर दो। देन I इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये आपके पास tan इनवर्स x और माइनस 1 बाई कितना 2, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर और इनटू कितना dx, ये माइनस और ये माइनस क्या प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू कितना dx, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये है ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां 1 हो गया और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x। देन I इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये अपने पास क्या tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन 1 ही तो यहाँ पे तो x और प्लस ये tan इनवर्स x और प्लस कितना c,
ये आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट करना चाहो तो ये tan इनवर्स x और ये क्या tan इनवर्स x, इनमें कॉमन आ जाएगा। देन I इक्वल्स टू tan इनवर्स x कॉमन, तो वहां x स्क्वायर बाई कितना 2 और प्लस यहाँ 1 और ये माइनस एक्स वाई कितना 2 और प्लस c। अब ये 2 एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो और बाकी यहाँ छोड़ दो, ये इसका आंसर बन जाएगा। ये अपनी एक्सरसाइज 9 इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। मैं आशा करता हूं कि ये एक्सरसाइज आपके काफी हद तक समझ में आई होगी। एक आध क्वेश्चन में यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम है, वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। दूसरी बात, अब हम नेक्स्ट अपनी जो एक्सरसाइज है 10 की, वो भी इंटीग्रेशन है, लेकिन इस एक्सरसाइज में अपने पास क्या था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और उस एक्सरसाइज में अपने पास क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि सीबीएसई के अंदर सेम एक्सरसाइज किस में चलता है 7 में, और अपने पास वो किस में चलेगा 10 में। दैट्स ऑल। धन्यवाद।